ऐसा क्या बुरा हो गया है महादेव? चोरी किसी ने करी है, पकड़ किसी को रहे थे, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही करा है। कह रहा तुमने कुछ अच्छा नहीं करा है। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फिर ज़रा मेरी एक मीटिंग है, उसके लिए मैं निकल गया हूँ 10:30 बजे। 10:30 हो गया, समझ रहे? अभी कार का भी लोचा रहेगा, कार भी गर्म होगी। चलो, let's move it guys. Mornings, busy mornings. Oh. शिव पिता परमात्मा कर। ओए हाय, वही गाना लग गया यार। I shall see you in some time. I have to call somebody. Good morning guys, good morning. कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हो मेरे बच्चे? कैसे हो? लाइन में लग जाओ सब। लाइन में लग जाओ सब लाइन में लग जाओ, 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 सब लाइन में लग जाओ। सब लाइन में लग ले शामा ले। गुड़ खा खा के बोर हो गई ना, ये खा बिस्किट खा, जरा मुंह का थोड़ा टेस्ट मिलेगा। खुद खाना चाहती है बिंदा? ले। ओए होए मेरी बेटे, बैग ही खाने देना चाहते। सुनना, मैं बात चुप लाऊँ, ठीक है? मैं बात चुप लाऊँ। तुझे मैं 12 o'clock खिलाऊंगा, ठीक है? इनके साथ में करता वैसे छोटों वाला ट्रीटमेंट हूँ, ये अपने आप को समझती पूरी मची हो रहा है। अच्छा, ओहो, पानी का जुगाड़मेंट। आई हैव टू सी पानी का जुगाड़मेंट यार। अब ना खूब एंजॉय करते पीते रहेंगी ये पानी। टिक्की, मेरी टिक्की, बिंदा तेरा नाम टिक्की डाल दीजिए आज से। ओए ओए, संभलना सिखा रही। नो बिंदा, श्यामा, नो नो। तू भी मार। इनके तो मैं टैक्टिक्स सीख चुका हूँ। अगर इनके टैक्टिक्स मुझे ना आते, मेरा क्या सिस्टम कर देती है लोग, समझ रहे? चलो यार, आप चलें। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? क्या नई ताजी है? कहाँ चले गए हो आप लोग? लगता है आप सबने भी छुट्टियां सीरियसली ले ली हैं, वीडियो ही नहीं देख रहे आप लोग। चलो, ये भी ज़रूरी है कि इंसान को सुबह से लेकर शाम तक इंसान काम करता है और उसके बाद छुट्टियां एंजॉय करनी चाहिए, है ना? और एक हमें अभी तक एंजॉय करने कहीं गए ही नहीं हैं, ड्यूटी पे बैठे हुए हैं अपनी, समझ रहे हो? बंदा गाइस हर चीज़ इंसान भगवान से मांगता है ना। कल ना अपने फार्म पे बंदा था एक, ते वो कहता मांगे ना मिले भीख, बिन मांगे मिले मोती। ये उसने मेरे को ये कहानी उसने ये बताई।
तो आई वॉज वेटिंग कि अभी ये जो क्या कहते हैं इसको, शायरी जो इसने बोली है भाई ने, ये अभी कंप्लीट होगी। बिन मांगे ना नहीं, बिन मांगे ना मिले भीख, नहीं, मांगे ना मिले भीख, बिन मांगे मिले मोती। मैं क्या अच्छा, तो चुप हो गया वो। तो ही वॉज वेटिंग फॉर आवर रिएक्शन कि बाबूजी कोई रिएक्शन देंगे। मैं भी चुप हो गया, वो भी चुप हो गया, आसपास वाले 2 भाई थे वो भी चुप हो गए। तो कह रहा बाबूजी आप बोले नहीं कुछ। मैं कहा यार देख, पहले तो मुझे ये नहीं पता चला कि तेरी शायरी हो गई है ख़त्म। दूसरी बात, तेरी शायरी की कोई वैल्यू नहीं है। पूछ क्या? कहता क्यों? मैं कहा देख, अगर भिखारी है, जब तक मांगेगा ही नहीं उसको भीख कैसे मिलेगी? ठीक है। अब जिसने मोती मांगे ही नहीं है, अब जिसने मोती मांगे नहीं है, इट मीन्स उसको मोतियों की कदर नहीं है, उसको वैल्यू नहीं पता, कुछ नहीं। अब ऐसे बंदों को मोती दे दोगे, वो मोतियों का इस्तेमाल, पत्थर की जगह मोतियों का इस्तेमाल करने लग जाएगा। उसके लिए वो पत्थर ही रहेगा, समझ रहे हो? तो इस तरह की चीज़ें गाइस, भगवान से हम जब भी कभी भी कुछ मांगते हैं, है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो मांग रहे हैं वो पूरा हो जाए, है ना। बड़ी कोशिशें करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं, है ना। ते कभी इस मंदिर जा, कभी फिर किसी से सुन लिया भाई यार मेरी तो मुराद इस मंदिर से पूरी हुई है, फिर जहाँ वो 1 साल से जा रहा था उस मंदिर को छोड़ के वहाँ जाने लग जाता है। अब वहाँ पे भी नहीं पूरी होती, फिर सुनता है भी वहाँ खाटू श्याम जी के बहुत हर मुराद पूरी हो जाती है, तो वहाँ पहुँच जाता है वो। अब देखो गाइस, ये थोड़ी डीप बात होगी। अब देखो, उसको अगर चीज़ मिलनी लिखी थी तो उसको कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाना था और उसका उस जगह के प्रति विश्वास बढ़ना था। जैसे अपन 1 मंदिर छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, चौथे में जाके उसकी मन्नत पूरी होगी। मतलब उसका जो जब तक वो चौथे मंदिर पे पहुंचा, उसका चीज़ जो उसने मांगी थी उसका समय निकट आ चुका था, इसलिए उसे वो चीज़ मिल गई। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं महादेव और भक्त की। एक मुझ जैसा भक्त जो कि महादेव को अपने सखाओं की तरह समझता है, अपने यार दोस्त की तरह समझता है। तो मुझ जैसा भक्त जाता है तो महादेव जी खड़े होते हैं एज अ मूर्ति बन के, प्रतिमा बन के। कह रहा महादेव जी यार आप खड़े ही रहते हो, जो बंदा आता है आप उसकी सब बात सुनते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपका भी तो मन करता होगा कहीं घूमने फिरने का। कह रहा 1 दिन के लिए आज मुझे अपनी ड्यूटी दे दो और आप आज घूम के आओ, आज आप आनंद लेके आओ, जहां आपका दिल कर रहा है वहां घूम के आओ। भोले बाबा कह रहे देख ले, कहता हाँ बाबा मैं चाहता हूं कि आप भी 1 दिन छुट्टी लें अपने काम से, आप भी रोज ही खड़े रहते हैं। भोले बाबा भी भोले बाबा कह रहे अच्छा चल ठीक। कहते यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक बहुत भक्त आते हैं, लेकिन शर्त यही है कि तू बोलेगा कुछ नहीं। जो भी तेरे सामने हो, अच्छा बुरा, जिस तरह मर्जी, जो कुछ हो, जिस तरह हो, तू बोलेगा कुछ नहीं। कहता ठीक है प्रभु। तो बिल्कुल महादेव की तरह वो भक्त पूरा महादेव की तरह सज गया। भगवान ने बिल्कुल चमत्कार से उसे सजा के वहां खड़ा कर दिया। वहां आया जी पहले भगवान के दर्शन करने एक सेठ। कह रहे हे महादेव जरा जरूरी डील के लिए जा रहा हूं, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो जैसे ही वो झुक के अपनी बात कह के प्रणाम करता है तो उसका वॉलेट जेब से गिर जाता है।
जेब से गिर जाता है। अब उसके दिल में बेचैनी होने लगी, इंसान है ना, भगवान नहीं बन सकता कोई भी, तो वो फिर भी उसने कंट्रोल कर लिया। फिर आया एक गरीब आदमी जिसके 3 दिन से घर में खाना नहीं पका और भगवान से वो मांगने आया कि हे प्रभु मेरे प्रसाद की कोई व्यवस्था करवा दो, कोई भोग प्रसादी की व्यवस्था करवा दो, मेरे 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूँगा। तो जैसे वो प्रणाम करता है, प्रणाम करते पहली निगाह उसके वॉलेट पे पड़ती है, बटुए पे पड़ती है। कह रहे हे धन्यवाद महादेव, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आज मैं बच्चों को अगर ना खिला पाया तो बच्चा मेरा एक आधा कोई ना कोई बहुत बीमार होके मर ही जाएगा आज तो। कह रहा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसने वॉलेट लिया, वॉलेट में भरे हुए उद्योगपति का वॉलेट था वो वॉलेट लेके जी चला गया घर पे। फिर आया नाव वाला, जब जैसे नहीं वो रहते हैं अपने बॉम्बे वाली साइड, आपने देखा होगा मछलियाँ पकड़ने जाते हैं वो मिडल ऑफ द समुंदर, और फिर वो उसका जो इस बार वाला ट्रिप था वो कम से कम 15-20 दिनों का ट्रिप था। तो महादेव का आशीर्वाद लेने आया, महादेव का आशीर्वाद लेने आया तो जैसे ही झुका कि महादेव मैं 15-20 दिनों के लिए जा रहा हूँ समुद्र के बीच में, आप मेरी रक्षा करना, आप मेरी रक्षा करना। तो इतने में जब तक वो प्रणाम करके उठता है, इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस आके उस नवैये को, जो नाव वगैरह चलाते हैं उसे कहते हैं नवैया, उस नवैये को पुलिस पकड़ के ले जाती है। और उससे अब रहा नहीं जा रहा, जो भक्त महादेव बना हुआ है उससे वो रहा नहीं जा रहा कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, चोरी किसी ने की, ले जा किसी को रहे हो। तो उसने चिल्ला के बोल दिया भाई चोरी इसने नहीं करी, चोरी उस गरीब ने करी। तो अब उनको लगा भगवान ही बोल पड़े तो अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। लो जी वो नवैया पकड़ा गया, नहीं अपना वो पकड़ा गया, जिसने वॉलेट चुराया था वो पकड़ा गया। ठीक है जी, नवैया चला गया। तो महादेव आए उसके पास, बहुत क्रोधित, तुमने मेरी बात की उल्लंघना करी है, तुम्हें मैंने कहा था कुछ नहीं बोलना, तुम्हारी वजह से देख लो कितना बुरा हो गया है, क्या हो गया है। कह रहा बुरा हो गया है, ऐसा क्या बुरा हो गया है महादेव, चोरी किसी ने करी है, पकड़ किसी को रहे थे, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही करा है। कह रहा तुमने कुछ अच्छा नहीं करा है। कह रहे जो वो नवैया आया था, नाव चलाने वाला आया था, जो 15-20 दिनों के लिए समुद्र में जाने वाला था, उसकी वहां मृत्यु लिखी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे तूफान बहुत बड़ा आने वाला था। मैंने योजना बनाई थी कि इसे पुलिस पकड़ के ले जाए ताकि वो जेल में जाए, वो सेफ हो जाए। ठीक है, अब गरीब का कोई कसूर नहीं, गरीब जरूरी गरीब था, उसको जरूरत थी पैसे की। तो मेरी नजर में चोरी भी कुछ नहीं, लेकिन अब तुमने क्या करा, उस गरीब को पकड़वा दिया। अब उसके बच्चा एक ना एक दिन कोई ना कोई बच्चा मर ही जाएगा, अब उसकी कब बाहर आएगा क्या होगा। कहते रही बात उस उद्योगपति की, वो था 2 नंबर का आदमी, 2 नंबर की कमाई करता था, 2 नंबर का सिस्टम करता था, इस वजह से उसका बटुआ गिरा था। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जिस तरह ये दुनिया ब्रह्मांड चल रही है, ये दुनिया इसे चला रही है? इसे कह रहे हम चला रहे हैं। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत होते हम नहीं देख सकते। और तुम एक दिन के लिए भगवान बने और तुम्हें बिल्कुल एक दिन में इंसाफ करना मिल गया। कह रहा अगर पुलिस नवैये को पकड़ के लेके जाती, नवैये की जान बच जाती। ठीक है जी, गरीब अपना पालन पोषण कर सकता था, उसके पास उतने पैसे आ गए थे ताकि वो अपना उस पैसों से कोई धंधा शुरू करके अपना परिवार का पालन पोषण करना शुरू कर दे। ठीक है जी, और वो जो उद्योगपति था, जो 2 नंबर का धंधा करता था, जब तक उसके पैसे ना गिरते तो उसको एहसास कैसे होता अभी 2 नंबर की कमाई करी है। मैंने उसके दिल में ख्याल डाला है कि जिस 2 नंबर की कमाई से तूने बटुआ भरा था, वो सिर्फ 2 नंबर की कमाई है, तुझे फलेगी नहीं। तेरी वजह से नवैया अब 15-20 दिनों के लिए समुद्र में चला गया, जो कि तूफान की चपेट में आके मरेगा।
वहां जाके जो गरीब था, गरीब चला गया जेल, अब उसके बच्चे भी मरेंगे। उद्योगपति जिसने गलत गंदे कर्म करे, 2 नंबर की कमाई करी, वो आराम से बैठ के एसी में चाय पानी खाना पानी खाएगा। तुम कहते हो भगवान की जगह संभाल लोगे? तुम कहते हो कि भगवान जो हमारे साथ कर रहा है सही कर रहा है, गलत कर रहा है? हर चीज में उसकी प्लानिंग है भाई, हर चीज में उसकी प्लानिंग है। हम नजर से क्या देख रहे हैं, ओ यार पुलिस आ गई, गलत बंदे को पकड़ के ले गई। नहीं भाई, उसकी जिंदगी बचा ली। 15-20 दिनों में वहां जो तूफान आना था समुद्र के बीच में, उससे उसकी जान चली जाती। हो यार, गरीब जिसने चोरी करी वो तो बच जाता। अबे वो बच नहीं जाता, वो ईमानदार बंदा था। जब उसके बिल्कुल उसका समझ में नहीं आया भी उसको वो परिवार कैसे चलाएगा, तब उसने चोरी, किसी का पॉकेट नहीं मारी, किसी की जेब नहीं काटी, किसी के घर डाका नहीं डाला। उसने मेरे मंदिर से पैसे लेके गया है वो, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था वहां। तो इसलिए गाइस, जीवन में कितनी आपको लग रहा हो यार मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा था, मैं तो बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। पता है क्यों रिवॉर्ड नहीं मिल रहा? क्योंकि इसलिए रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपका बिल्कुल एक तो सही समय नहीं आया। अगर आप वो रिवॉर्ड आपको मिल भी जाता है तो क्या पता वो रिवॉर्ड आपके लिए शुभकारी हो या ना हो। बिल्कुल आप पॉजिटिव सोच के बैठे हो, क्या पता सारा का सारा नेगेटिव हो जाए। अब समझ रहे हो, मैं 3 साल से मेरी लगातार मीटिंग हो रही है बिग बॉस में, 3 साल से सब कुछ फाइनल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एंड में नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आता कॉल। मैं इसमें भी अपने ठाकुर जी की लीला मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस 3 मैंने बिग बॉस की उसका सिस्टम करे हैं, इंटरव्यू वगैरह दिए, वो शोज इतने नहीं चले। मतलब एक लेवल होता है, उस लेवल को भी टच नहीं कर पाए वो। और क्या पता शो चले ना चले, वो बात की बात है, उसका फेम, उसका सिस्टम ही बहुत बड़ा। क्या पता साला मुझसे ही ऐसी कोई गलती हो जाती जो सारी उम्र के लिए मेरे पे कलंक लग जाता। तो मेरे को अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। लेकिन कभी कभी हम साले इंसान है ना, हम कभी कभी साले अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दिल टूटने लगता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या करें, किस तरह करें, क्या करना है? क्योंकि इंसान की बॉडी में एनर्जी बहुत बनती है कि यार साला कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करूं। जब तक भगवान नहीं चाहेगा आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कुछ कर पाओगे। इसलिए कभी भी भगवान के डिसीजन को आप बिल्कुल शक भी मत करें। आज मुझे ना कहानी कोई और सुनानी थी, कसम खा के कहता हूँ। आज मैं सोचा था, मैं जब मैं सोच लेता हूँ कि मुझे क्या आज बोलना है, तो मैं कुछ और सोच के आया था आज, कुछ और। वो जो मैं कुछ और सोच के आया था वो भी बहुत अच्छी कहानी है, वो फिर कभी सही। लेकिन ये जो कहानी जो आज मैंने आपको महादेव की सुना दी, ये ऑटोमेटिक निकलने लग गई मुंह से। अब देखो, अब मैं बोलना कुछ चाहता था, निकला मुंह से कुछ। तो इंसान के हाथ में है क्या? इंसान के हाथ में कछु ना है। भगवान चाहेंगे तो उसका नाम तुम लोगे, भगवान नहीं चाहोगे तो मंदिर के सामने से निकलते जाओगे, भगवान को देखोगे तक नहीं। समझ रहे हो? इसलिए विश्वास रखें। जैसे मुझे विश्वास है ना, एक दिन मेरे इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे और मिलियन इस चैनल पे व्यूज होंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब तो ऐसा तो है नहीं कि अब यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे, अब मैं तो कितनी वीडियो डाल चुका हूँ, फलाना नहीं कर चुका हूँ, ये नहीं कर चुका हूँ, वो नहीं कर चुका हूँ, मुझे अब डालनी बंद कर देनी चाहिए। मैं रोज अपना कर्म कर रहा हूँ, फल जब देगा वो देगा। और वैसे भी 2023 में साली वीडियो 6-6 लाख 7-7 लाख गई है मेरी। है एक बार ही तो बढ़िया टाइम दिखा दिया यूट्यूब ने 2023-24 में। मज़ा आता था, बढ़िया पैसे उस वक्त कमा हुए यूट्यूब से, बढ़िया व्यूज़ आ रहे थे, बड़ी अच्छी पब्लिक जुड़ी मेरे साथ। उनमें से कई लोग अभी भी हैं मेरे साथ। बढ़िया होगा, जो होगा बढ़िया होगा। हम रेडी हैं, हर चीज़ के लिए रेडी हैं। बस आप लोग अपना ऐसे ही ख्याल रखें, इस तरह ही ख्याल रखें। बाकी प्लान कुछ ना कुछ कर रहा हूँ मैं, लंबा ही प्लान कर रहा हूँ। बस वेट करें, फिर निकलते हैं कहीं ना कहीं। जाना तो है ही है भाई, जाना तो है ही है। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, लाइक करें।